इंडियन आर्मी की एक ऐसी सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में जानते हैं जिसके बारे में मीडिया और पब्लिक तो दूर बल्कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स तक को पता नहीं था। इंडियन आर्मी के चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर के कंबाइंड एफर्ट से बनाई गई ये इंटेलिजेंस यूनिट काफी कम टाइम में इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई, उसके बावजूद भी इसके बारे में पता चलते ही उसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी की सीक्रेट मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट TSD यानी टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन की। और आज की वीडियो में हम TSD की पूरी हिस्ट्री को डिटेल में देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर इतनी इफेक्टिव यूनिट होने के बावजूद इसको डिसॉल्व क्यों कर दिया गया। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन क्या है। तो TSD इंडियन आर्मी की सीक्रेट मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट थी जिसे 2010 में उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल VK सिंह के अंडर में सेटअप किया गया था। इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव बस इंटेलिजेंस गैदरिंग ही नहीं था, बल्कि ये यूनिट कवर्ट ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती थी। मतलब TSD एक इंटेलिजेंस यूनिट होने के साथ ही एक ऑफेंसिव कवर्ट यूनिट भी थी जिसका काम था दुश्मन देश और एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर हमला करना और उनके प्लान्स को डिसरप्ट करना। पर सवाल आता है कि जब इंडिया में मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ ही कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑलरेडी मौजूद थी, तो ये एक सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट को बनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के 10 टेररिस्ट द्वारा किए गए मुंबई अटैक से, जिसे 26/11 मुंबई अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक के बाद उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायण ने ये जानने की कोशिश की कि क्या इंडिया के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी मौजूद है जो पाकिस्तान में मौजूद टेरर ग्रुप्स पर हमला करने की कैपेबिलिटी रखती है। और जब उन्हें यह पता चला कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, तब उन्होंने एक टीम बनाने के लिए कहा। दरअसल ये एक NSA द्वारा रिकमेंडेशन था कि एक ऐसी इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट को क्रिएट किया जाए जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स पर डायरेक्ट स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती हो। ये बात याद रखें कि इन टाइम पर जो इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल दीपक कपूर, जिन्हें 31 मार्च 2010 में रिटायर होना था, और इंडियन आर्मी के नेक्स्ट चीफ होने थे विजय कुमार सिंह। तो मार्च 2010 में ही उस समय के चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल RK लूम्बा VK सिंह के पास TSD यूनिट को बनाने के प्रपोजल के साथ जाते हैं और जनरल VK सिंह इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जिसके बाद ही इस टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन यूनिट को बनाया जाता है। इस हाईली क्लासिफाइड यूनिट का नाम जानबूझकर टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन रखा गया ताकि किसी को भी शक ना हो इस यूनिट का नाता इंटेलिजेंस गैदरिंग और कवर्ट ऑपरेशन से है। प्रपोजल मिलने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल RK लूम्बा ने इस न्यू यूनिट का चार्ज कर्नल मुनीश्वर नाथ हनी बख्शी को दिया और साथ ही इस न्यू यूनिट में रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी कर्नल हनी बख्शी को ही दी गई। कर्नल हनी बख्शी को बस ऐसे ही न्यू क्लासिफाइड यूनिट का इंचार्ज नहीं बनाया गया था, बल्कि ये उन्होंने अपनी एक्सेप्शनल मिलिट्री सर्विस और ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर अचीव किया था। हनी बख्शी को IMA से डायरेक्टली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए सिलेक्ट किया गया था। कर्नल हनी बख्शी बताते हैं कि TSD डायरेक्टली डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस दैट इज DGMI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करते थे और इस यूनिट से रिलेटेड ज्यादातर ब्रीफिंग ओपन एंडेड होती थी। कर्नल हनी बख्शी को काफी इंपॉर्टेंट काम भी कंप्लीट करना था और वो था न्यू TSD यूनिट के लिए ऑफिसर्स, JCOs और अदर रैंक पर्सनल्स को सिलेक्ट करना। पर क्योंकि इस एडहॉक यूनिट के पास कोई ऑफिशियल सैंक्शन या वॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑथराइजेशन मौजूद नहीं था, जिसके कारण किसी भी सोल्जर को इस यूनिट के साथ अटैच नहीं किया जा सकता था। इसलिए इससे एसोसिएटेड सभी ऑफिसर्स और पर्सनल को मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 25 के साथ अटैच्ड किया गया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 25 के साथ अटैच्ड होने के बावजूद TSD के मेंबर्स ब्रिगेडियर इंचार्ज को ना रिपोर्ट करके डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करते थे। डिफरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये यूनिट इनिशियली या तो 4 ऑफिसर्स और 32 मेंस या फिर 6 ऑफिसर्स, 5 JCOs और 30 मैन के साथ स्टार्ट हुई थी। अगर कर्नल हनी बख्शी द्वारा शॉर्टलिस्टेड ऑफिसर्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल बर्डी, अ फॉर्मर R&AW ऑपरेटिव, जिन्हें एक्ट ऑफ ब्रेवरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ था और पहले हनी बख्शी के साथ काम कर चुके थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल, एक कारगिल वेटरन और स्काई डाइवर जिन्होंने 3000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल जंप्स कंप्लीट की है। इसके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल आल्फ्रेड, अ नेगोशिएटर हु हेल्प्ड फॉर्म अ ट्रूस बिटवीन द ULFA एंड द इंडियन आर्मी। लेफ्टिनेंट कर्नल जिर, an intelligence operative known for having a large network and bringing about a ceasefire with the DHD. Lieutenant Colonel Naughty, an expert in cultivating assets who was credited for identifying the people behind stone pelting, include incidents in Kashmir.
और लास्ट में है एक अननेम्ड ऑफिसर जो कर्नल बख्शी के सीनियर थे और काफी जल्द रिटायर होने वाले थे। कर्नल हनी बख्शी पहले से काफी क्लियर थे कि टीएसडी में कोई यंग लेफ्टिनेंट या कैप्टन को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के काम इस यूनिट को आने वाले टाइम में करने थे उसके लिए ऑफिसर्स और मेंस दोनों के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ना ही इस यूनिट के पास इतना टाइम था कि ये यंग ऑफिसर्स और मेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। इसलिए शॉर्टलिस्टेड ऑफिसर्स को फर्दर ऑर्डर दिए गए कि आप रिमेनिंग जेसीओस और अदर रैंक पर्सनल को शॉर्टलिस्ट करें जिसके साथ आपने पहले ऑपरेशंस किए हुए हैं। टीएसडी दिल्ली कंटोनमेंट में मौजूद एक 2 स्टोरी बिल्डिंग से ऑपरेट करती थी और इन्हें एकदम साइलेंस में रहकर ऑपरेट करना था, क्योंकि इंडियन आर्मी में जनरल रैंक्स पर मौजूद ऑफिसर्स को भी इसके बारे में पता नहीं था और ना ही इसका कोई ऑफिशियल ज्यूरिसडिक्शन या मैंडेट मौजूद था। मई 2010 में तैयार हुए इस यूनिट को अपना पहला ही बड़ा टास्क विद इन 1 मंथ मिल गया और काफी ही जल्द इस यूनिट ने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय होने के साथ ही डीप एंड वैल्यूएबल एसेट्स बनाने शुरू कर दिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना जरूरी है, ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस को हम मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अंडरकवर ऑपरेशन एंड सेकंड इज कवर्ट ऑपरेशन। और इन दोनों टाइप के ऑपरेशंस में मेन डिफरेंस ये है कि अंडरकवर ऑपरेशन सक्सेसफुली कैरी आउट करने के बाद आप उस पर क्लेम करते हो कि हाँ, इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया है। वही कवर्ट ऑपरेशन में ये क्लेम कभी नहीं किया जाता है। और क्योंकि टीएसडी को कवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इनके द्वारा किए गए ऑपरेशंस हाईली क्लासिफाइड हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस यूनिट ने इतने कम टाइम में भी टोटल 8 अब्रॉड कवर्ट ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं। और ऐसा नहीं है कि बस इन फैक्चुअल फैक्ट्स के बेसिस पर इस यूनिट की इफेक्टिवनेस की बात की जा रही हो, बल्कि इस यूनिट के इफेक्टिवनेस का अंदाज आप उन 2 साल के डाटा को स्टडी करके भी निकाल सकते हो जब टीएसडी एक्टिव थी। इवन कुछ एक्सपर्ट का तो ऐसा मानना है कि अगर आज भी टीएसडी एग्जिस्ट करती तो इंडिया को पुलवामा जैसे अटैक कभी देखने को नहीं मिलता। पर अब सवाल आता है कि इतनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूनिट को डिसॉल्व आखिर क्यों कर दिया गया। डिफेंस जर्नलिस्ट अजीत कुमार दुबे के अकॉर्डिंग जनरल वीके सिंह और डिफेंस मिनिस्टर के बीच उनके उम्र के मामले पर लड़ाई, जनरल बिक्रम सिंह और जनरल दलबीर सिंह सुहाग के लिए उनके बाद के कार्यकाल में उनके विकल्पन को खत्म करने का एक प्रयास था, जिसे जनरल वीके सिंह द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को और क्रिटिसिज्म मिलने लगा, जिसमें सबसे आगे था टीएसडी फॉर्म करना। जनरल वीके सिंह 31 मई 2012 में रिटायर हो जाते हैं और नेक्स्ट आर्मी चीफ बनते हैं जनरल बिक्रम सिंह। और जनरल बिक्रम सिंह के चीफ बनने के साथ ही एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाती है और 2012 में ही इस यूनिट को डिसबैंडेड कर दिया जाता है। जनरल वीके सिंह के रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने टीएसडी पर इंक्वायरी कंडक्ट की, जिसमें टीएसडी द्वारा यूज किए गए 20 करोड़ में से 8 करोड़ का कोई हिसाब टीएसडी के पास नहीं था। मिसयूज ऑफ फंड्स के अलावा और भी कई चार्जेस इस यूनिट पर लगाए गए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना भी शामिल था। टीएसडी के ऑफिशियल्स को अपने पर्सनल पासपोर्ट पर फ्रीक्वेंटली दुबई और लंदन विजिट करना, और सबसे बड़ा आरोप जो टीएसडी पर लगा वो था ऑफ एयर इंटरसेप्शन इक्विपमेंट्स की मदद से नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद सीनियर ऑफिशियल्स और डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी के फोन्स को टैप करना। खैर, ये एलिगेशन कभी भी आर्मी द्वारा या इंटरनल इंक्वायरी के दौरान या फिर इवन टीएसडी ऑफिसर के कोर्ट मार्शल के दौरान इसको मेंशन नहीं किया गया है। कई इंक्वायरी होने के बावजूद भी कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं पाई गई। इवन मार्च 2018 में जीसीएम ने कर्नल बख्शी के अगेंस्ट सभी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया। आज भी काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स और डीजीएमआई ऑफिसर्स मानते हैं कि टीएसडी बस एक राजनीति लड़ाई के बीच फंस गई थी, और टीएसडी को डिसॉल्व करने के साथ ही ये तय हुआ कि आगे से ऐसी किसी भी यूनिट को फॉर्म नहीं किया जाएगा। तो ये थी इंडिया की कवर्ट टीएसडी यूनिट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।